दोस्तों, आज हम दशहरे के बारे में बात करेंगे। ये त्योहार न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि हमारे समाज और संस्कृति में भी इसकी गहरी जड़ें हैं। ये त्योहार क्यों मनाया जाता है और इसका क्या मतलब है, चलो समझते हैं। दशहरा का मतलब केवल रावण के पुतले जलाना नहीं है, बल्कि इसके पीछे की कहानी और संदेश को समझना भी महत्वपूर्ण है। दशहरा यानी विजयदशमी हिंदू त्योहारों में बहुत ही खास है। यह त्योहार अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है और इसे पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। अब इतिहास में चलते हैं। दशहरा का इतिहास बहुत पुराना है और यह रामायण की कहानी से जुड़ा हुआ है। हमारी कहानियों के मुताबिक इसी दिन भगवान राम ने रावण को हराया था। रावण, जो लंका का राजा था, ने माता सीता का अपहरण कर लिया था। रावण का राजा था, उसने माता सीता को चुरा लिया था। भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण और भक्त हनुमान के साथ मिलकर रावण से युद्ध किया। भगवान राम ने सीता माता को बचाने के लिए बड़ी लड़ाई लड़ी। यह युद्ध केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी। दशहरा इसी जीत का जश्न है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि सत्य और धर्म की हमेशा जीत होती है। लेकिन दोस्तों, यह तो बस एक कहानी नहीं है, यह एक संदेश है कि हमें हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। दशहरा हमें बताता है कि सच की जीत हमेशा होती है, चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें क्यों ना हो। अगर हम सही रास्ते पर हैं तो जीत हमारी ही होगी। मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हम सही रास्ते पर हैं तो जीत हमारी ही होगी। यह त्योहार हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना धैर्य और साहस के साथ करना चाहिए। त्योहार हमें यह भी सिखाता है कि घमंड और बुराई का अंत तो पक्का है। रावण का पुतला जलाना इस बात का प्रतीक है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। भारत के अलग अलग हिस्सों में दशहरा अलग अलग ढंग से मनाया जाता है। हर क्षेत्र की अपनी अपनी परंपराएं और रीति रिवाज होते हैं। उत्तर भारत में रामलीला होती है। लोग भगवान राम की कहानी दिखाते हैं और रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले जलाते हैं। लोग भगवान राम की कहानी दिखाते हैं और रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले जलाते। यह एक बहुत ही रोचक और मनोरंजक अनुभव होता है। ये पुतले बुराई के खात्मे को दर्शाते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हमें अपने जीवन में भी बुराइयों का अंत करना चाहिए। दक्षिण भारत में इसे नवरात्रि के 10वें दिन मनाते हैं। यहां लोग देवी दुर्गा की पूजा करते हैं और इस दिन को अच्छाई की बुराई पर जीत मानते हैं। लोग देवी दुर्गा की पूजा करते हैं और इस दिन को अच्छाई की बुराई पर जीत मानते हैं। यह त्योहार हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में देवी दुर्गा की तरह साहसी और शक्तिशाली बनना चाहिए। दशहरा हमें एकता और भक्ति का पैगाम भी देता है। यह त्योहार हमें अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर खुशियां मनाने का मौका देता है। इस दिन हम अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर खुशियां मनाते हैं। यह एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का और अपनी जिंदगी में नई ताकत और अच्छाई लाने का मौका है। ये एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का और अपनी जिंदगी में नई ताकत और अच्छाई लाने का मौका है। यह त्योहार हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने रिश्तों को मजबूत बनाना चाहिए और एक दूसरे के साथ मिलकर खुशियां मनानी चाहिए। तो दोस्तों, इस बार जब भी दशहरा मनाओ तो सिर्फ त्योहार के रंग रूप में ही मत रहना, बल्कि इसके पीछे का संदेश समझो। यह त्योहार हमें सिखाता है कि हमें हमेशा सत्य, भक्ति और अच्छाई का साथ देना चाहिए। सच, भक्ति और अच्छाई का साथ कभी मत छोड़ना। यह त्योहार हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में हमेशा सकारात्मकता और सच्चाई का पालन करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। आपके समर्थन से हमें और भी अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। फिर मिलेंगे
अगले वीडियो में। जय श्री राम। इस दशहरा अच्छाई की जीत का जश्न मनाएं और अपने जीवन में सकारात्मकता लाएं।